स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि एक स्टूडेंट की डिमांड पर इसकी वीडियो अपलोड की जा रही है। अगर इसके बाद अगर आप कुछ भी और चाहते हो कौन सा चैप्टर अपलोड किया जाए, उसके लिए भी आप कमेंट करना इस वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में, राइट। बट अभी हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, राइट। तो चलिए बेटा चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज हम इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे, मीन्स इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या आपने करना है। सबसे मेन जो है इंट्रोडक्शन में आपके इस चैप्टर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, जो कि सारे इस वीडियो में क्लियर करवाए जाएंगे। कैसे हमने उनको यूज करना है, राइट। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता चलता जो रेशियो और प्रोपोर्शंस की प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे यूज होती हैं, राइट, वो है क्या है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम वो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, राइट। क्या क्या डिस्कस करना है, जो मेन टॉपिक्स हैं, कीवर्ड्स की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो एंड कंपोजिशन ऑफ रेशियो। रेशियो क्या है, उसकी कंपोजिशन मीन्स टाइप्स ऑफ रेशियो हो जाती है, राइट। उसके बाद हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जैसे कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो एंड इंटरटेंडो, और इनके कॉम्बिनेशंस को। मेनली जो इस टॉपिक में इस चैप्टर में आपका यूज होगा ना, तो इनके कॉम्बिनेशन ही यूज होंगे, राइट। कोई भी एक टिपिकल जो प्रॉपर्टी है वो यूज नहीं होगी बेटा, सारी प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन हम इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे कॉम्बिनेशंस के रिलेटेड ही आएंगे, वो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। बड़े ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ऐसा लग रहा होगा कि ये टफ है, टफ नहीं है। अगर आप समझोगे ना तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होंगी, वो मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी यूज होंगी। एक तो होल क्यूब वाली, राइट। सबसे पहले है, अगर हमारे पास दो मीन्स ए प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है, वो किसके इक्वल होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इन दोनों को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब सेकंड क्या है, माइनस में है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है तो वो क्या कैसे करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, राइट। अब ध्यान से देखो, इन दोनों की एडिशन, जब हम इसको छोड़ दो, अगर हम इनको ऐड करते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो कौन कौन सी चीज, ये दोनों चीज कैंसिल हो रही है, राइट। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2a³ प्लस 6ab स्क्वायर, राइट। अब इसमें से हम क्या निकाल लेते हैं बेटा, 2a कॉमन ले लिया तो हमारे पास कितना बच गया, a² प्लस 3b स्क्वायर, राइट। सो दिस वन इज इक्वल टू दिस। अगर हम माइनस करते हैं तो ये जो टर्म्स है पॉजिटिव वाली वो कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा, 2b³ प्लस 6a² b, that is equal to 2b into b square plus 3a square, right. This identity is equal to this, right. Now next जो है बेटा होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको वैसे पता ही है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। माइनस में a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो इसके किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू a² प्लस b स्क्वायर।
और इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4ab। a प्लस बी इंटू दिस, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये अगर सेंटर में माइनस है तो प्लस होगा, राइट, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देना, a क्यूब माइनस बी। ये सारे जो अल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं बेटा, ये आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, इसीलिए मैंने आपको करवाई। वैसे आपने करी होंगी लास्ट मतलब जूनियर क्लासेस में, बट मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करवाई है, जो कि आपके मैथ्स में भी दी है, आप वहां पर भी जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम करेंगे रेशो क्या होती है और कंपोजिशन ऑफ रेशो क्या होती है। स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, समझ आए, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। रेशो, रेशो क्या है बेटा, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है ना, रेशो के बारे में मेरे हिसाब से सबको पता होगा। फ्रैक्शन को हम रेशो बोलते हैं, राइट, मीन ए अपॉन बी। रेशो इस टाइप से लिखी जाती है, इसको कैसे लिखा जाता है, ए अपॉन बी, राइट। इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो, दोनों क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटीज है बट सेम काइंड की, राइट, एंड इन द सेम यूनिट, ये दोनों चीजें जो हैं वो सेम काइंड की होनी चाहिए, सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। जैसे हम 1 रुपए का 5 रुपए के साथ रेशो फाइंड करनी हो, राइट, तो दोनों क्या है, पैसे में है, तो सेम काइंड की है और सेम यूनिट्स में है, मीन्स रुपीज में है। अगर 1 रुपीज है और 50 पैसे हैं तो हमने सबसे पहले इनको सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, जहां तो रुपीज को पैसों में कन्वर्ट कर लो, जहां पैसों को रुपीज में। यही इस चीज का मतलब है। रेशो क्या होनी चाहिए, दो क्वांटिटीज ऐसी होनी चाहिए रेशो के लिए जो दोनों सेम काइंड की हो और सेम यूनिट्स की हो। देन फ्रैक्शन ए अपॉन बी क्या होगी, रेशो कहलाएगी, राइट, किसके बिटवीन ए एंड बी के, राइट। और जो की कंसेप्ट हैं, इनके की पॉइंट्स क्या हैं, जो ए और बी है बेटा, दोनों नंबर्स जो होने चाहिए वो कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम क्या होते हैं, समझ आए आपको, पता है कोप्राइम होते हैं बेटा जिनमें एक के बिना कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, मीन्स दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। इन दोनों पॉइंट्स में जैसे 3 और 5, these both are co-prime numbers, क्योंकि इन दोनों में कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। सो 3:5 इज द 3:5 क्या होगी, एक एग्जैक्ट रेशो होगी, राइट। इसी तरह से जैसे 4/6 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2:3 को, 4:6 नहीं लिखना है, 2:3, क्योंकि इस जो भी रेशो है उसको हम सबसे मतलब एग्जैक्ट जो इसकी सॉल्व करने के बाद जो फॉर्म आ गई उसी को हम रेशो बोलते हैं। सेकेंडली की पॉइंट क्या है, जो भी रेशो है उसमें जो क्वांटिटीज होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, क्या ली जाती है, पॉजिटिव। और थर्ड जो है, जो नीचे का है, सेकेंड टर्म है, जो ए रेशो बी है चाहे सी रेशो डी है, जो भी इसकी सेकेंड टर्म होगी वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी, राइट, दैट विल नेवर बी नेगेटिव, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा कंपोजिशन ऑफ रेशो, मीन्स टाइप्स ऑफ रेशो लगा लो, कंपोजिशन ऑफ रेशियोज। सबसे पहले आती है कंपाउंडेड रेशियोज। कंपाउंडेड रेशियो क्या होती है बेटा, दो टाइप्स की रेशियो दी हुई है हमें, ठीक है, जैसे रेशियो ए बी और रेशियो सी डी। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, इन दोनों की रेशियो क्या कहलाएगी, कंपाउंडेड रेशियो। फर्स्ट की फर्स्ट के साथ प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म के सेकंड टर्म के साथ, जो प्रोडक्ट है उनकी रेशियो जो है वो क्या कहलाती है, कंपाउंडेड रेशियो, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होती है, अगर किसी भी रेशियो का उसी सेम रेशियो के साथ मतलब निकालना हो तो हम उसको बोलते हैं डुप्लीकेट। इट इज कंपाउंडेड रेशियो विद इटसेल्फ।
ये एक तरह की कंपाउंडेड रेशो है। जैसे दो कंपाउंडेड रेशो में हमने ए रेशो बी सी रेशो डी ली थी, बट डुप्लीकेट रेशो में दोनों चीजें क्या लेनी है, ए रेशो बी ए रेशो बी, राइट। और हमने क्या किया था, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो डुप्लीकेट रेशो क्या होगी बेटा, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर की इसके साथ रेशो होगी बी स्क्वायर, ये क्या होती है हमारी डुप्लीकेट। इसी तरह ट्रिप्लीकेट, ये अपने आप से ही बता रहा है, ट्रिप्लीकेट मीन्स ट्रिपल टाइप्स, मीन्स जो ए रेशो बी है उसका खुद का साथ 3 बार ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड करनी है, दैट मीन्स ए क्यूब इंटू बी क्यूब। फर्स्ट जो सारे फर्स्ट वाले हैं उनकी तीनों की मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म्स की मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म्स की मल्टीप्लाई, राइट। अब उसके बाद आता है बेटा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियोज क्या होती हैं, मान लेते हैं हमारे पास ए रेशो बी गिवन है, तो उसका सब डुप्लीकेट होगा रूट ए रेशो रूट बी, राइट। और अगर हमारे पास कोई भी ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर दी हुई है, जैसे 4 रेशो 9 दी हुआ है, तो उसका सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करनी है, तो क्या लिखोगे आप, 2 रेशो 3, राइट, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट इज द सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ दिस, राइट। तो सब डुप्लीकेट रेशो 4 रेशो 9 की क्या होगी, 2 रेशो 3। सब ट्रिप्लीकेट रेशो ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसको इंडिकेट करता है, 1/2 को। ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या इंडिकेट करेगा, पावर 1/3 को। सो जो भी रेशो दी है उसकी पावर कितनी कर देनी है, 1/3, दैट इज द सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ दैट रेशो, राइट। मीन्स अगर हमारे पास जैसे 27 रेशो 216 दिया हुआ है, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड करनी है, तो हमने क्या करना है, इनका क्यूब रूट निकाल लेना है। इसका क्यूब रूट होगा 3 और इसका कितना होगा 6, सो 3 रेशो 6 एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू 1 रेशो 2, राइट, क्लियर। उसके बाद आता है बेटा रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल रेशो से ही पता चलता है जो रेशियो है उसका रेसिप्रोकल करना है, दैट मीन्स 1/a रेशो 1/b। अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, b रेशो a, दैट रेसिप्रोकल b रेशो a। उल्टा कर देना है, a अपॉन b है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b अपॉन a, दैट इज b रेशो a, राइट। ये हो गया बेटा हमारा कंपोजिशन ऑफ रेशो, राइट। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको थोड़े थोड़े करके समझाए हैं जो कि आपके चैप्टर में यूज होंगे, राइट। कई बार लिखा होता है कंपाउंडेड रेशियो निकालो, कुछ छोटा सा आ सकता है क्वेश्चन किसी भी टाइप का, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली निकाल सकोगे, राइट। उसके बाद आता है प्रपोर्शन, जो कि मेन टॉपिक है इसका। प्रपोर्शन क्या होता है, कोई भी दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, मान लेते हैं ए बी सी और डी आर सेट टू बी इन प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन में कब होंगे, जब ए रेशो बी किसके इक्वल होगा, सी रेशो डी की। ए रेशो बी मीन्स क्या होगा बेटा, ए अपॉन बी, और सी रेशो डी मीन्स क्या होता है, सी अपॉन डी, राइट। अब क्रॉस किया तो इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू किसके होगा, बी सी, राइट। अब हम अगर एग्जाम्पल के साथ करें तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6, राइट। 4/6 रेशो के इक्वल होगा, क्योंकि क्रॉस किया तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 12। इसका मतलब ये दोनों रेशियोज आपस में इक्वल है, राइट। हियर ए एंड बी आर कॉल्ड, यहाँ पर जो ए और डी है इनको हम एक्सट्रीम टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। और जो बी और सी है इनको बोलते हैं हम मिडल टर्म्स। क्या है, मिडल टर्म, जो बीच की टर्म्स होती हैं, राइट। ये होगी एक्सट्रीम टर्म्स और बीच की टर्म्स को बोलते हैं मिडल टर्म्स, राइट। और मीन टर्म्स भी बोल देते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, कंटिन्यूसली चलेंगे। कोई 3 हमें टर्म्स दी हुई है, ए बी और सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कब होंगी, जब ए के साथ बी की रेशो और बी की सी के रेशो के साथ रेशो जो होगी इक्वल होगी। ये प्रोपोर्शन का साइन है,
ये किसका सिंबल है? प्रोपोर्शन का। ये कब इक्वल होती हैं? जब A रेशो B रेशो C इक्वल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, राइट। तो अब इसको क्रॉस किए तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? AC। और BC हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी? रूट AC। यहाँ पर जो B है, क्योंकि B किसका है? B is the geometric mean of first and last term, right? A और C का geometric mean है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शन। और ये क्या है? फर्स्ट प्रोपोर्शन। और ये क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन, राइट। दिस मीन्स B is the geometric mean of first and third term। फर्स्ट और थर्ड टर्म का क्या है? geometric mean, क्योंकि यहां से हमने निकाल लिया। अब ये तो आपको पता चल गया कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। बाई चांस हमारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं 2x और 3, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। उसने कहा है दीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपने क्या लिखना है बेटा? 2 रेशो x प्रोपोर्शन किसके है? x रेशो 3 के। मीन्स 2/x किसके इक्वल आ जाएगा? x/3। x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 6 के। x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? √6 के। प्लस माइनस 6 क्यों नहीं लिया? क्योंकि कभी भी हमने जो प्रोपोर्शंस होते हैं ना, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, राइट। तो इसका मतलब √x की वैल्यू कितनी आ गई? √6। समझ आ गई? नाउ नेक्स्ट बेटा, ये मैंने एक एग्जांपल के जरिए भी समझाया हुआ है। 4, 8 एंड 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये हमने मतलब प्रूव करना होगा। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तभी होंगे जब 4 रेशो 8 किसके इक्वल होगा? 8 रेशो 16 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 64 इज इक्वल टू 64। सो वी कैन से दैट 4, 8 एंड 16 दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा, मीन प्रोपोर्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीन प्रोपोर्शन between two numbers A and B is the geometric mean of two numbers। लास्ट में हमने निकाला था ना, B स्क्वायर किसके इक्वल है? AC के। B is the geometric mean of फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो इसका मतलब अगर हमने कभी भी दो नंबर्स के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे? मीन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दैट दोज नंबर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फाइंड मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 4 एंड 16। 4 एंड 16 के बीच में हमने क्या पता करना है? मीन प्रोपोर्शन। तो x किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 64। 64 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा? 8 के, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपकी मैथ्स बुक्स में ही लिए गए हैं एग्जांपल्स। ये सिर्फ इसलिए मैंने लिए ताकि जो अब तक आपने कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन ये दोनों किए हैं ना, वो अच्छे से समझ आ जाएगी भी कैसे उनको यूज करना है। तो सबसे पहले बेटा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन कौन सा होता है? लास्ट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यही प्रोपोर्शन थे ना। तो सबसे पहले इनको, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ गया? 20 + 1 21/4 7। और थर्ड प्रोपोर्शन को हम मान लेते हैं x। अब हमें पता है ये तीनों नंबर्स क्या होंगे? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में। तो क्या लिखते होते हैं हमने? जो सेंटर का मतलब 24 इंटू बाई 4 इंटू एक्स किसके इक्वल होगा? 7 इंटू 7, राइट। यही था ना। ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या था? हमारे पास जो सेंटर का नंबर है, मीन्स ये दो ओवर, इन दोनों को इसका स्क्वायर करना है। मीन्स ये हमारे पास a है, ये b है और c है। तो क्या था हमारे पास? b का स्क्वायर किसके इक्वल है? a इंटू सी के, राइट। तो a इंटू सी, दिस b इज 7, राइट। जिसका जितनी बार मतलब पावर होती है उसको उतने टाइम्स हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 4/21, राइट। तो इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया? 3। So 28/3 is the third proportion of this, or you can change into mixed fraction। तो कितना आ जाएगा? 9 इंटू 1/3, राइट।
नो नेक्स्ट जो है बेटा वो मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन किसके इक्वल है? सबसे पहले आपने फॉर्मूला ही लिख देना है, x इज इक्वल टू रूट ए बी, मीन प्रपोर्शन। ठीक है, तो x फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/12 इंटू 1/75, सो दैट इज इक्वल टू 1/900, राइट। 900 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, 900 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 30। सो जो मीन प्रपोर्शन है वो कितना होगा हमारा 1/30। मीन प्रपोर्शन मीन्स द सेंटर वैल्यू ऑफ दिस, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो है बेटा प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नेक्स्ट क्लासेस जिन्होंने नॉन मेडिकल लेना होगा उनके लिए भी ये फायदेमंद है, राइट। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आपकी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बट हम सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इनका यूज भी होगा, सभी का यूज होगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। सबसे पहली है बेटा इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है, दो रेशियोज दी हुई है समान अनुपात में, मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन में, मीन्स ए अपॉन बी हमें दिया हुआ है सी अपॉन डी। तो इन्वर्टेंडो क्या कहता है कि अगर हम इन दोनों रेशियोज का रेसिप्रोकल कर दे तो वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। यही है आपकी इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, राइट। उसके बाद आती है बेटा अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट की फर्स्ट टर्म के साथ रेशो, सेकंड की सेकंड टर्म के साथ रेशो आपस में क्या होगी, इक्वल। कैसे होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। ए अपॉन बी किसके इक्वल दिए हुए, सी अपॉन डी के, राइट। यही रेशो दी है ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ए डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के। अगर हम क्या करें, ये जो सी है इसके नीचे ले जाए और डी इसके नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो वही किया हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रेशो और सेकंड की सेकंड के साथ रेशो जो होगी वो आपस में इक्वल होगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है बेटा कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। कंपोनेंडल प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारे पास दो रेशियोज इक्वल दी हुई है, ए रेशियो बी इक्वल प्रोपोर्शन में किसके है, सी रेशियो डी के, राइट। तो हमारे पास ए अपॉन बी किसके इक्वल है, सी अपॉन डी। तो क्या करना है, अगर न्यूमिनेटर में नीचे वाला डिनोमिनेटर ऐड कर लेना है, सेम दोनों साइड में वही अप्लाई करना है, नीचे वाला क्या करना है, ऐड। ये है हमारी कंपोनेंट प्रॉपर्टी। मीन्स अगर हमारे पास 3/4 किसके इक्वल दिया हुआ है, 6/8 की, राइट। देन वी कैन से दैट 3 + 4/4 किसके इक्वल होगा, 6 + 8/8 की, राइट। मीन्स 7/4 किसके इक्वल होगा, 14/8 की। ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो सेम आ जाएगी, राइट। तो ये चीज क्या है, हमारी कंपोनेंट। मीन्स हम न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर लेंगे, न्यूमिनेटर एज इट इज रखेंगे, तो ये हमारी क्या है, कंपोनेंट प्रॉपर्टी। आगे आती है डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या है, ऊपर वाले में नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर लो, से दोनों साइड में सेम अप्लाई करना है, ये नहीं है भी आप एक साइड में अप्लाई करो, दोनों रेशो में सेम अप्लाई कर लो तो वो भी आपस में इक्वल होगा। a माइनस बी अपॉन ए किसके इक्वल होगा, c माइनस डी अपॉन डी, राइट। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड प्रॉपर्टी। अब दोनों कंबाइन करनी है प्रॉपर्टीज, दोनों। जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या कहती है, अगर a अपॉन बी किसके इक्वल है, c अपॉन डी, तो वी विल अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड प्रॉपर्टी। तो क्या कहेंगे, ऊपर के में से नीचे वाला प्लस करना है, ऊपर में से नीचे वाला माइनस करना है। इसी तरह से दूसरी साइड में ऊपर में नीचे वाला प्लस करना है, ऊपर में से नीचे वाला माइनस करना है। तो दिस वन इज कॉल्ड द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर आपने इसका प्रूफ देखना है तो देखिए, ये हमारे पास कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास डिविडेंडो। अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो यही चीज आ जाएगी, राइट। तो लास्ट वन प्रॉपर्टी की है, क्या है आपकी
कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी क्या कहती है? जो हमने डिविडेंडो प्रॉपर्टी की है ना, ये उसी का एक तरह से मतलब टाइप है। हमारे पास ए अपॉन बी रेशियो किसके इक्वल दी हुई है? सी अपॉन डी के। तो कन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहती है ए अपॉन ऊपर वाले न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर जो है माइनस कर दो, सेम दूसरी साइड में भी वही अप्लाई करना है, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट? This one is the last property of your chapter, right? Which we will apply on the sums. Now हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे जिससे आपको ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे यूज करनी है, क्यों यूज करनी है, किस तरह से इनका कॉम्बिनेशन यूज होगा, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा, राइट? बेटा एग्जांपल क्या है? इफ ए रेशो बी इक्वल किसके है? सी रेशो डी के। ये प्रोपोर्शन का साइन है, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू ए सी रेशो डी के। तो हमने ये चीज हमने प्रूव करनी है। हमें ध्यान से देखिए बेटा, आप सोच रहे होगे हमें तो सिर्फ ये चीज दी हुई है, देन हाउ कैन वी प्रूव दिस वन? बहुत इजी है, सिर्फ जो चीज प्रूव करनी है ना उसी को देखकर चलेंगे हम, ठीक है? उसी को ही लेके चलना है, और जो गिवन है वो तो लेना ही लेना है। हमें दिया क्या हुआ है? ए अपॉन बी किसके इक्वल है? सी अपॉन बी के। अब ध्यान से देखो, जो चीज प्रूव करनी है उसमें ए के साथ कितना दिया हुआ है? 4, बी के साथ कितना दिया हुआ है? 9, यही दिया हुआ है ना। तो अगर मैं दोनों साइड 4 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग both sides by 4/9, राइट? तो हमारे पास अब क्या आ गया बेटा? 4/4a अपॉन 9b किसके इक्वल आ जाएगा? 4c अपॉन 9d। अब एक कंडीशन तो हमें मिल गई। अब ध्यान से देखो, हमारे पास क्या लग रहा है? 4a प्लस 9b मीन्स न्यूमिनेटर में जो डिनोमिनेटर है वो ऐड किया गया है। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कब करते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? कंपोनेंडो, राइट? अगर माइनस है तो डिविडेंडो है, राइट? अगर न्यूमिनेटर में हम डिनोमिनेटर माइनस कर रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? इसका मतलब डिविडेंडो। तो यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है इसने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये दोनों प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे, मीन्स न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह से जो चीज इस साइड में लेफ्ट साइड में अप्लाई की है वही राइट साइड में भी अप्लाई होगी। यही रेशियो और प्रोपोर्शन का मेन समझने वाली चीज है कि जो हम रेशियो के लेफ्ट साइड में अप्लाई कर रहे हैं वही राइट साइड में भी अप्लाई होगा, राइट? तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर लिया और न्यूमिनेटर में ही डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, राइट? अब ध्यान से देखो, अब एक हमने और चीज की थी, कौन सी प्रॉपर्टी की थी? भी हम इनके जो एक्सचेंज कर सकते हैं, याद है आपको? अभी अभी हमने की है जो प्रॉपर्टी की, क्या की थी? ध्यान से देखिए, ये है हमारी, कहां पर गई? यस, ये देखिए क्या है? न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर की रेशियो के साथ एंड डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर की रेशियो के साथ जो प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल होता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। तो वो भी हम अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट? क्या अप्लाई करना है? क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास ये आ गया, इसका फर्स्ट टर्म कौन सी है? 4a प्लस 9b, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 4c प्लस 9d। तो इन दोनों की रेशियो अब क्या करेंगे? अप्लाइंग अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी।
property, right? We get 4a plus 9b upon 4c plus 9d. किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 4a माइनस 9b अपॉन 4c माइनस 9d. यही हमने प्रूव करना था. ध्यान से देखिए, यही था ना, है ना? इसे कुछ नहीं किया मैंने, जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंगली चल पड़े. हमें a रेशो b दी थी, मैंने देख लिया अभी a और b के साथ क्या लग रहा है दोनों के साइड में 4/9, और c और d के साथ भी सेम ही है 4 और 9. तो मैंने दोनों को क्या कर दिया? 4/9 से मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई कर ली, राइट? इसके साथ जो बेटा आपकी इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट होती है. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगी. बड़े ध्यान से समझना, वीडियो को फुल वॉच जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर जितनी बार आप वीडियो को देखोगे, ये नहीं है कि हर चीज आपको एक बार ही देखने में समझ आ जाए. आप वीडियो को दोबारा से प्ले करो. पहले एक बार देख ली, अगर कुछ भी मतलब आपको लग रहा है डाउट, फिर से दोबारा से देखो, वॉच कीजिए, वो कंसेप्ट पर लेके जाइए. जो चीज आपको समझ नहीं, अब दोबारा से समझोगे तो 101% मैं लिख के देती हूँ कि ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, राइट? बट टाइम और फोकस, ये दोनों बहुत जरूरी है. कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, आप दे रहे हो स्टडी को, मैथ्स को दे रहे हो ना, देन 101% आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको मेरिट लिस्ट में लेके आएगा, स्पेशली इन मैथ्स, राइट? आप मैथ्स में टॉप करोगे ही करो अगर टाइम, कंसंट्रेशन एंड फोकस. और फोर्थली जो आपका सबसे मेनली इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क. अगर आप तीनों चीजें दे रहे हो तो ऑब्वियसली हार्ड वर्क है आपके, आप कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन मैथमेटिक्स. और कोई भी आपको मार्क नहीं दे सकेगा. तो सबसे पहले वीडियो को फुल वॉच कीजिए. अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में हम 7.1 एक्सरसाइज के साथ आएंगे. तब तक के लिए गुड बाय.